क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति एवं अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल के 12वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों का सारांश है, ईश्वर पर जितना हम विश्वास करते हैं उतना ही सामर्थ्य हमें मिलता है, ताकि हम जीवन की हर कठिनाइयों, दुख तकलीफों को सहन कर सकते हैं और जीवन में आने वाले हर चुनौतियों को सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वर्ष 2005 में अमेरिका में और न्यू ऑरलियंस डिस्ट्रिक्ट में कैटरीना एवं रीटा नामक तूफान आंधी आई थी। वहाँ भारी नुकसान हुआ था और उसी समय तमिलनाडु में भी बानुस नामक आंधी तूफान आई थी और वहाँ भारी नुकसान हुआ था। और इतना ही नहीं, पिछले 1.5 सालों से कोरोना महामारी सारी मानव जाति को भयभीत कर दिया था। दुनिया के किसी देश को नहीं बख्शाया। ये महामारी सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और मृत्यु और बीमारियों के कारण सबके सब डरने लगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मरने लगे। और इतना ही नहीं, और ये महामारी ने और लोगों के विश्वास को कमज़ोर करने लगे। लोग अपने विश्वास खोने लगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन के अंदर भी, हर एक परिवार के अंदर में भी ना जाने कितने तूफान आंधी रोज रोज उठता है, कोई गिनती नहीं है। मनुष्य को हर दिन नए नए तूफान और आंधी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ आंधी तूफान है, सर्वप्रथम उधार लिया हुआ पैसा लौटाना, बेरोजगारी, कीमतों के बढ़ोतरी और कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति। और दूसरे प्रकार के आंधी तूफान है नासमझ और शंका करना, यानी डाउट करना, घृणा करना, जलनशील होना, क्रोध करना, चिड़चिड़ापन करना, द्वेष करना, रंजिश रखना आदि है। तीसरे प्रकार के और आंधी है जाति से घृणा, धार्मिक घृणा, सामाजिक बुराइयाँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस प्रकार की तूफान आंधी को कैसे सामना करना पड़ेगा, और इसी के बारे में आज के पाठ हमें बतलाता है। और आंधी शिष्यों की दृष्टि से यदि देखा जाए, गलीलिया के समुद्र और समंदर से 100 फीट नीचे हैं, इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कब आंधी आएगी और कितना नुकसान करेगा करके। ऐसी ही एक आंधी तूफान में फंसे प्रभु यीशु और एवं उनके शिष्यगण फंस गए थे। शिष्यगण डरने लगे, चिंता करने लगे और गुस्सा करने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं, क्या आपकी इसकी कोई चिंता नहीं है करके चिल्लाते थे। आज दुनिया के हर देश, हर धर्म के लोग ईश्वर से और इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु कहाँ हो तुम? इस कोरोना के महामारी के समय आप कहाँ रहते हो? प्रभु हम बीमारियों से, इस रोगों से, मृत्यु से, भय से मरते जा रहे हैं, क्या आप हमें देखते नहीं हो? कब तक हम मरते रहेंगे प्रभु? और इस प्रकार की कई सवालें पूछते हैं। और दूसरे प्रकार के आंधी है, प्रभु यीशु की दृष्टि में आंधी क्या है? बगी उग्र सागर
जोश से टकरा रही लहरें और डूबती नाव, इन परिस्थितियों के बीच, समस्याओं के बीच में प्रभु यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए हुए सो रहे थे और वह गहरी नींद में थे और सारी समस्या प्रभु को कुछ नहीं कर पाया। प्रभु यीशु के ऊपर ये सारी समस्या कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। यीशु ने शिष्यों से सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के इस प्रश्न का मतलब दो मतलब होता है। पहला अर्थ है, क्या मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रहा हूँ, सुसमाचार का प्रचार किया हूँ, नाना प्रकार के चमत्कार कर चुका हूँ, क्या उसके बावजूद भी आप लोग मुझे पहचाना नहीं? और सन्मति के सन्मार्ग उसके सुसमाचार अध्याय 1:24 में जिस प्रकार अशुद्ध आत्मा ने कहा था, अशुद्ध आत्मा ने मुझे पहचान करके कहने लगा कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। और दूसरा अर्थ है, लगभग 3 साल तक मैं तुम लोगों के साथ रहा हूँ। मेरे पिता पर मैंने विश्वास किया, मेरे पिता पर कितना विश्वास किया, कितना भरोसा रखा, और इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे विश्वास करने के कारण और मुझे इतने चमत्कार, अनेक अद्भुत कार्य करने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त हुआ करके आप लोगों को मालूम था। जिस प्रकार मैं अपने पिता पर विश्वास किया, उसी प्रकार आप लोग भी और प्रभु पर विश्वास और मुझ पर विश्वास नहीं किया। प्रिय विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना था योब और इतने सारे दुख तकलीफ उठाने के बावजूद भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया है। और जैसे ईश्वर ने मुझे बुलाया है और वही ईश्वर प्रकृति के ऊपर शासन करता है, उस पर काबू पाता है और उसके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यही विश्वास हमें भी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने के लिए हमें करना क्या है? पहला, ईश्वर ही मेरी सृष्टिकर्ता, मेरा पालनहार, मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा सर्वस्व है। जब मैं उसकी छत्र छाया में रहूं, मुझे कुछ नहीं होगा। और इस प्रकार के विश्वास हमारे मन में होना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, और आज का दूसरा पाठ हमें बतलाता है कि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। इसलिए संत पौलुस के समान दुख तकलीफ को खुशी से स्वीकार करना है। और तीसरा, हमें मसीह के साथ एक हो जाना है, एक नई सृष्टि बन जाना है। तब हम किसी भी प्रकार की तूफान, आंधी, समस्या, महामारी का सामना कर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इन मतलब के लिए हम ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू ही है। और प्रभु, इस संसार में रहते समय आपने अनेक प्रकार के दुख तकलीफ़ों को सामना किया, कुटिल को सामना किया है, लेकिन आपने पिता परमेश्वर पर अपने विश्वास नहीं खोया है। और पिता परमेश्वर की और कृपा से और उनसे शक्ति और सामर्थ्य पाकर और इस संसार के ऊपर जीत हासिल किया है, मृत्यु पर विजय पाया है। उसी प्रकार हमें भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाले हर एक दुख तकलीफ़ों को सामना करने का धैर्य, साहस हमें मिल सके। हमारा विश्वास आपके प्रति दिन ब दिन बढ़ते रहे
और हम पूर्ण रूप से प्रभु हम आपके वचनों पर भरोसा रख सकें, और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।